नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो धरना स्थल है यानी गर्दनी बाग मूर्ति, यहाँ पे प्रतिदिन कोई ना कोई धरना देते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग मांग होती है। कोई अपना हक के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई अपना पावर के लिए, हर एक इंसान अपना हक मांगता है। अब मांगे क्यों ना, क्योंकि उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अगर ना मांगे तो बिना मांगे तो बच्चे को दूध भी ना मिलता है, ये तो हक की बात है। इसी कड़ी के बीच हमारे साथ वार्ड सचिव संघ जिला इकाई जमुई से किशनगंज से वार्ड सचिव संघ जिला किशनगंज के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इनकी आखिर मांग क्या है, मुख्य मांग क्या है, क्योंकि बिना जाने हुए मांग इनकी सरकार जो है ये पता नहीं, लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार अपनी दोहरी नीति अपना रही है। आखिर ये दोहरी नीति है क्या? आइए इनसे बात करते हैं और इनकी मांग को जानते हैं कि इनकी मांग क्या है। वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ सर, अपना परिचय बता दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है। मेरा नाम अबू रेहान, मैं किशनगंज जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बिहार। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों की मुख्य मांगे हैं अभी कि हम लोग कार्य सफलता और अनुभव के आधार पर हम लोगों को जो निरस्त किया है, वो जो चिट्ठी निकाला है 13/12 को, उस चिट्ठी को निरस्त करें। तो डायरेक्टर साहब रंजीत जी निकाले हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं कि आप उस चिट्ठी को अविलंब निरस्त करके अनुभव के आधार पर हमें पुनः रखा जाए। और हमें जो बेलौस परेशान किए हैं, आज 40 दिनों से हम लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में बार बार आपके चैनल से सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन उनकी जू तक नहीं हिलती है। लेकिन सरकार हम लोगों की परीक्षा ले रही है। हम लोग थकने वाले से नहीं है, हम लोग किसान के बच्चे हैं। और जब तक हम लोग सरकार मानेगी नहीं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सरकार की दोहरी नीति है? देखिए, अगर दोहरी नीति मेरे साथ कर रही है तो एक बात है, हम लोगों का सुरजापुर में है कि मोचे बगल में दाढ़ी, समझे? तो हम लोग अगर मेरे साथ वो दोहरी नीति अपना रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी आप युवा सम्राट हैं, आप भावी मुख्यमंत्री हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी आप भावी प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लेकिन आप हम लोगों के साथ अगर दोहरी नीति अपनाएंगे तो आपका जो सपना है सपना रह जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ, वार्ड सचिव संघ बिहार से प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। हम वार्ड सचिव थे 2017 में। योग्यता के आधार पर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत WIMC में हम लोग वार्ड सचिव के पद पर चयन हुआ था। लगभग हम लोग 5 वर्ष काम किए। 13/12/2021 को पंचायती राज निर्देशक के द्वारा एक पत्र जारी होता है, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है। उस पत्र के माध्यम से हम लोगों को निकाल दिया गया और उस समय से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो ये आपका काला पत्र जारी हुआ है, इसको आप वापस लीजिए। और हम लोगों को अनुभव है काम करने का, हम लोगों को ही वार्ड सचिव के पद पर रखिए। वार्ड सचिव को कहीं पे हटाया नहीं जाता है। आपने हम लोगों को हटाने का ऐसा कौन सा फरमान है जो आपने हमको हटा दिया? मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री जब, जैसा कि आपने सुना, वार्ड सचिव संघ जिला इकाई के जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी, लड़ता रहूंगा। अगर माननीय तेजस्वी यादव जी आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है, बची हुई है, गैरत है, तो इन लोगों की जो भी समस्या उसका समाधान कीजिए। अन्यथा जो आपका सपना है बिहार में CM बनने का, वो कभी भी साकार नहीं होगा, क्योंकि आम जनता ही
सर्वोपरि होती है और आम जनता का हक छीनना बहुत ही गलत बात है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। जय हिंद, जय भारत। सचिन तक जिंदाबाद, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, डॉक्टर रंजीत मुर्दाबाद, डॉक्टर रंजीत मुर्दाबाद, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, और सचिव संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम आएंगे तो सबसे पहले हम वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। आज उन अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से मिलने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय हम लोग का मांग जब वो विपक्ष में थे तो हम लोगों का मांग उनको जायज नजर आ रहा था, और आज न हम लोग को जब आज वो बिहार सरकार के पक्ष में है, बिहार सरकार के मुख्य अंग बने हुए हैं, तो हम लोगों के मांग पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप युवा सम्राट हैं, आप भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। यदि आप हम लोगों का मांग सुन लिए, हम लोगों के मांग पर खड़ा उतर गए, तो आपको मुख्यमंत्री बनते हुए कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया के कोई ताकत भी लग जाए, आपको मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं रोक सकता है, और नहीं तो यही वार्ड सचिव आपके लिए काल काटा खड़ा बन के खड़ा होगा। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? अनीता कुमारी वर्मा। अच्छा, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे, हमारी मांगे पूरी करे अच्छा। सरकार से हमारी यही मांगे है। क्या मांग क्या है? हमारी मांगे है कि हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया अच्छा, भत्ता दिया जाए। थोड़ा लाउड बोलिए। अच्छा, मतलब आप लोग का जो पहले से जो अस्थायी था वो फिर से किया नहीं था? अभी हुआ है क्या? अभी भी नहीं हुआ है। वो अच्छा, 12-13 जो ये मतलब मामला उसका लेटर जो जारी किया तो उसको निरस्त किया कि उसको फिर से किया जाए सुचारू रूप से, ढंग से। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? जैसा कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने आप लोगों से कहा था 2018 में कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं आप लोग को जितने भी हैं उनको मैं सबसे मतलब अस्थायी रूप से सबको ये कर दूंगा। क्या अब तक किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए, बोले थे लेकिन किए नहीं है। अपने बात से वो मुकर गए। अपने बात से मुकर गए। तो आपको क्या लगता है ये सरकार की दोहरी नीति है या फिर कुछ और चाल है? उसका लगता है हमको जो चाल कर रहे हैं। चाल। हम लोग यहाँ से नहीं होते। अच्छा, गर्दनी बाग। अगर मान लीजिए सपोर्टेड आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करिएगा फिर आप लोग? हम लोग डटे रहेंगे। मतलब अपना मांग मंगवा कर नहीं रहिएगा। मतलब वो अपने मतलब हम लोग का वोट लेके अपने दूसरी बार खड़े हुए हैं ना, इसलिए भी हम लोग अपना मतलब मांग पूरी करके तभी जाएंगे। धन्यवाद। तो हम वार्ड सचिव हैं तो हमको अपने पद से क्यों हटा दिया गया? हम लोग 5 साल काम किए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए, हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं दिए, और उसके बाद ऊपर से आप एक काला पत्र जारी करके हम लोग को हटा दिए। तो हम लोग 2021 में लगातार संघर्ष किए। तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के धरना प्रदर्शन पर आए थे 18/12/2021 को, और हम लोग के धरना प्रदर्शन में आकर के माननीय नेता, उस समय के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग को आश्वासन दिए थे कि यदि बिहार में हमारा सरकार होता तो वार्ड सचिव को इस तरह से सड़क पर भटकते हुए नहीं छोड़ते। आगे भी आप लोग को हम वादा करते हैं कि हमारा सरकार बिहार में जैसे ही बनता है तो हम सबसे पहले वार्ड सचिव को वार्ड सचिव के पद पे रखवाने का काम करेंगे। मेरा पहला काम होगा। अच्छा, लेकिन तो क्या हुआ? वो जब कमिटमेंट किए थे माननीय तेजस्वी यादव हमारे वर्तमान डिप्टी सीएम, तो क्या कमिटमेंट से अपने मुकर गए? लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस समय नेता प्रतिपक्ष में थे, आज बिहार सरकार के मुख्य अंग बने हुए हैं। अच्छा,
और उनको वादा याद दिलाने के लिए सिर्फ हम लोग आज 40 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में, और 40 दिन में उनको अपने वादा को नहीं याद आया है। हम लोग लगातार उन तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने वादा पर खड़ा उतरने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों के साथ बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो धोखा का काम कर रहे हैं कि एक तरफ से जब आप नेता प्रतिपक्ष में थे तो हम लोग को एकदम खुला मंच से भाषण दिए थे। जमुई जिला के झाझा विधानसभा में अक्टूबर 2020 में खुला मंच से भाषण दिए थे कि बिहार सरकार में हम आएंगे तो सबसे पहले हम वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। आज उन अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के बाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों से मिलने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय हम लोग का मांग जब वो विपक्ष में थे तो हम लोगों का मांग उनको जायज नजर आ रहा था, और आज न हम लोग को जब आज वो बिहार सरकार के पक्ष में है, बिहार सरकार के मुख्य अंग बने हुए हैं, तो हम लोगों के मांग पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप युवा सम्राट हैं, आप भविष्य के मुख्यमंत्री हैं।